नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम नेशनल करंट अफेयर्स 2023 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों 2023 के करंट अफेयर का पार्ट 2 है, जिसमें हम दोस्तों नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों पार्ट 1 पढ़ा है, उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप उस क्लास को भी जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपका दोस्तों 15 अक्टूबर को एग्जाम है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय बंगा। तो अजय बंगा दोस्तों विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है? तो नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में दोस्तों ये यात्रा की है उपयुक्त सभी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देश की यात्रा की है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में। श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजी। तो फिजी देश ने दोस्तों अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है, जिससे दोस्तों बुजुर्ग मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है कि क्वेड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है दोस्तों भारत को। तो भारत में क्वेड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकेडमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओखा। ओखा में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकेडमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों चौथा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों समुद्र शक्ति 2023। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऊना। ऊना में दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेपाल। तो नेपाल देश की हैं दोस्तों कामी रीता शेरपा, जो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? तो हर साल दोस्तों 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका विश्व सतत परिवहन दिवस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कांग्रेस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेनलियर दे ला लीजन द ऑनर से नवाजा गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस नाम से
चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संचार साथी। तो संचार साथी एक दोस्तों पोर्टल शुरू किया गया है जिससे स्मार्टफोन वापस आ सकेंगे जो चोरी या फिर खोए हुए स्मार्टफोन होते हैं। इसे किसने शुरू किया? तो संचार मंत्री हैं दोस्तों अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ हैंडीक्राफ्टों को जीआई टैग मिला है। तो कौन कौन से हैं? संबल, सींग शिल्प, मोहवा, गोरा पत्थर शिल्प और मैनपुरी तारकासी। तो इन सभी को दोस्तों जीआई टैग मिला है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, संबल, सींग शिल्प, मोहवा, गोरा पत्थर शिल्प और मैनपुरी तारकासी, इन तीनों को दोस्तों जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरी लाइफ। मेरी लाइफ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भारत का पहला शहर बना है दोस्तों भोपाल। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के 6ठे ग्रैंड मास्टर को कौन बने हैं? तो भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के 6ठे ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों परिणीत बुपला। ठीक है, परिणीत बुपला दोस्तों 6ठे ग्रैंड मास्टर बने हैं तेलंगाना राज्य के और भारत के 82वें। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद दोस्तों CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कल हमने पढ़ा था रो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रो के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों रवि सिन्हा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम मोचा रखा गया। तो ये मोचा नाम किसने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों यवन ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों हरियाणा ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को दोस्तों टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में दोस्तों सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों योगी आदित्यनाथ को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि IPL के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है। तो ये रिकॉर्ड दोस्तों बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन
ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों लियोनेल मेसी को। तो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इन्हें दोस्तों लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है दोस्तों पंजाब, जिसने सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 2027 तक। 2027 तक दोस्तों तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जित में कटौती के लिए डीजल के 4 वाहन पहियों पर दोस्तों, ठीक है, डीजल के 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? 2027 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों डेगाना, जहां पर लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक है दोस्तों तुंगनाथ मंदिर, जिसे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट सुजय, ठीक है, जिसे दोस्तों भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया है। 83वां प्रश्न है कि हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए दोस्तों डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश राज्य। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 85वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो सितवे बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है आपका म्यांमार में स्थित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। इसे बनाने के लिए दोस्तों भारत ने अनुदान दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है दोस्तों केरल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है, और किसने शुरू की? तो केरल राज्य ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्म पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? तो फार्मा पार्क परियोजना ये दोस्तों कहाँ पर शुरू की गई? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर इसे शुरू किया गया है। 88वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? तो ये शुरू की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीट्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित हुआ? तो पीट्सबर्ग संवाद यह दोस्तों जिसे हम पढ़ते हैं COP28, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों बर्लिन में। सही आंसर है ऑप्शन सी। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी देश की। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया? तो भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन कहाँ पर किया गया?
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोच्चि। कोच्चि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली जल मेट्रो को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी दलाई लामा। तो दलाई लामा को दोस्तों 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है 64 साल बाद, ठीक है, जो कि दोस्तों व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में दोस्तों एक नवरत्न कंपनी को दर्जा दिया गया है जिसका नाम है ऑप्शन बी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 20 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया गया है दोस्तों हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों सौरभ गांगुली। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी रांची झारखंड में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया, झारखंड में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है। तो वैश्विक स्पॉन्सर बनाया गया है दोस्तों ऑप्शन ए मास्टर कार्ड को। इससे पहले कौन था स्पॉन्सर, भारत पे। अगला प्रश्न है कि युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों ऑपरेशन कावेरी। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, तो युद्धग्रस्त सूडान देश से, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के किस प्रसिद्ध कन्नड़ाई लेखक और पत्रकार का निधन हो गया है। तो ये लेखक हैं दोस्तों तारके फतेह, ठीक है। तो कन्नड़ के ये दोस्तों लेखक थे और वैसे कहाँ पर रहते थे, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए TELOS। तो TELEOS-2, ठीक है, इसे लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा। और किस देश का है यह है दोस्तों, तो सिंगापुर देश का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ये सीरीज दोस्तों कंटिन्यू रहेगी। इसके 2-3 पार्ट और आएंगे जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।